हेलो क्लास 9th चैप्टर नंबर फर्स्ट संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1 के हम 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम सेकंड क्वेश्चन में भी देख चुके हैं कि किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच अनंत अपरमेय संख्याएं होती हैं। किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच कितनी अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। परमेय संख्याएं होती हैं। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में कितनी परमेय संख्याएं पूछ रहा है हमसे 3/5 एंड 4/5 के बीच में 5। तो मैंने तुम्हें बताया था इससे नेक्स्ट पहली वाली वीडियो में कि 5 परमेय संख्याएं पूछी हैं तो हम डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 6 से। तो जैसे 3/5 है तो डिनोमिनेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो और न्यूमरेटर में भी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 6 जा 18 और 5 6 जा 30। ऐसे ही और कौन क्या है हमारे पास 4/5 है। 4/5 इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो कितना आ जाएगा 24/30। अब यहाँ 18/30 से 24/30 तक पहुँच जाओ लिखते लिखते, ठीक है। तो 18/30 ये है क्या 3/5 ही है, ठीक है। 6 से काट दो इसको, 6 3 18 और 6 5 30, तो इसका मतलब ही क्या है 3/5। अब इसके बाद क्या आएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30 एंड 24/30, ठीक है। यहाँ तक आ गए हम। ये क्या है हमारा 4/5, ठीक है। 4/5 तो इसके बीच में कितनी परमेय संख्या हो गई 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 परमेय संख्याएं हमें लिखनी है इसके बीच में 3/5 एंड 4/5 के बीच में 5 लिखनी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 6 से मल्टीप्लाई करें, तो आप ना 5 से बड़ा कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों संख्याओं में और वो नंबर्स आगे लिखते जा सकते हैं। 5 पूछे तो हमने 5 लिख दिए। जरूरी नहीं है आंसर आपका आंसर शीट से मैच करे, क्योंकि इसके बीच में अनंत परमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। ये परमेय संख्याएं हो गई। इसमें आप 5 से बड़े किसी भी नंबर से इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपना उत्तर दीजिए। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यानी कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ये पूछ रहा है। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। तो देखते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं 0 से स्टार्ट होती हैं 1 2 3, ये क्या हो गई पूर्ण संख्याएं। तो वो कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 और पूर्ण संख्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप देख रहे हो कि ये जो प्राकृतिक संख्या है वो सभी की सभी पूर्ण संख्या में आ गई है। तो हाँ, ऐसा तो है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया कि क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 ये है और पूर्ण संख्या ये है, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या तो होती हैं। तो ये हमारा राइट हो गया, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या ये जो है सभी पूर्ण संख्या भी बोली जा सकती है। आगे कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेकंड में कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये बताइए पूर्णांक क्या होते हैं 0 1 2 3 और -1 -2 -3। वो कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। हम ये तो मानते हैं कि ये पूर्ण संख्या है, लेकिन ये तो पूर्ण संख्या नहीं है। फिर तो ये गलत कह रहा है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, ये वाले पूर्ण संख्या नहीं हुई, ये पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन ही हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव जो पूर्णांक होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या
नहीं होते, तो इस वजह से ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परमेय संख्या क्या होती है, जो P/Q की फॉर्म में हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, वो परमेय संख्या होती है। पूर्ण संख्या अभी ऊपर देख के आ चुके हैं, 0, 1, 2, 3। तो प्रत्येक परमेय संख्या तो 2/5 भी है, लेकिन 2/5 पूर्ण संख्या तो नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है 2/5। तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये गलत है कहना, क्योंकि परमेय संख्या तो 2/5 भी है, लेकिन 2/5 हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, तो इस वजह से ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। आप सभी को अपना वर्क कंप्लीट कर लेना है एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू।